हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वेबसाउटर्स। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बाउंस रेट के बारे में कि बाउंस रेट क्या होता है, कैसे काम करता है और आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है इसको कंट्रोल में रखना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बाउंस रेट एक तरीके से एनालिटिक्स का पार्ट होता है कि आपके वेबसाइट का बाउंस रेट कितना है। बाउंस रेट आपको ये बताता है कि कितने यूजर्स आपके वेबसाइट पे आ रहे हैं और बिना कुछ एक्शन किए, बिना कहीं कुछ क्लिक किए, बिना किसी और पेज को देखे तुरंत एग्जिट कर जा रहा है, आपके वेबसाइट को बंद कर दे रहे हैं, आपके यूआरएल को क्लोज कर दे रहे हैं। ये बाउंस रेट होता है। सो बेसिकली बाउंस रेट से आपको ये पता चल जाता है कि आपकी वेबसाइट पे कमी कहाँ पे है। जैसे कि आपका बाउंस रेट क्यों हो रहा है, या तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, राइट। आपका वेबसाइट का स्पीड सही नहीं हो सकता है, आपका वेबसाइट का जो कंटेंट है वो सही नहीं है, आपका वेबसाइट जो रेस्पॉन्सिव नहीं है, जैसे मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, मोबाइल पे लोग ओपन कर रहे हैं यूजर, तो आपका वेबसाइट का डिज़ाइन थोड़ा वो सही नहीं आ रहा है, पूरा फिट नहीं बैठ रहा है। तो बाउंस रेट के बहुत रीजन होते हैं। तो अगर आप प्रमोशन कर रहे हैं, आप नॉर्मल गूगल से कोई यूजर आ रहा है, अगर आपके गूगल एनालिटिक्स के अंदर अगर आपको दिख रहा है कि बाउंस रेट ज़्यादा है, तो इसको आपको देखने की ज़रूरत है कि आपकी वेबसाइट पे यूजर तो आ रहे हैं बट कुछ बिना देखे ही चले जा रहे हैं। तो देखिए, बाउंस रेट हमें यही आइडिया बताता है कि कितने पर्सन आपके वेबसाइट पे आए, कितने कितने यूजर्स आपके वेबसाइट पे आए, विजिटर आए, और आने के बाद उन्होंने कितना जल्दी एग्जिट कर दिया आपको, ठीक है, कितने परसेंटेज है ऐसा। तो आप इससे पता कर सकते हैं कि कौन सा पेज है जहाँ पे बाउंस रेट ज़्यादा है और बाउंस रेट का क्या रीज़न हो सकता है। आप देख सकते हैं आपका कंटेंट सही नहीं है, कि लोगों को पसंद नहीं आ रहा आपका कंटेंट, इसीलिए बिना देखे चले जा रहे हैं। या हो सकता है कि आपकी वेबसाइट ही स्लो हो, कि वेबसाइट लोड होने में टाइम लग रही है। तो लोग जनरली, अगर आपका वेबसाइट 3-4 या 5 सेकंड से 5 सेकंड तक थोड़ा सही है, 5 सेकंड से ज़्यादा अगर टाइम लगता है तो आपका वेबसाइट का ये भी एक रीज़न हो सकता है, ठीक है। अगर आपका वेबसाइट मोबाइल पे, क्योंकि मोस्टली जितने भी यूजर्स हैं सबके पास मोबाइल है, जो भी विजिटर्स है, तो मोबाइल से अगर कोई यूजर आता है तो मोबाइल में अगर आपका वेबसाइट पूरा फिट नहीं है या मोबाइल पे ओपन होने में बहुत टाइम लग रहा है, तो ये भी एक रीज़न है इसके। तो बाउंस रेट के कई रीजन्स होते हैं, लेकिन मेनली यही, इससे आपको ये आइडिया लग जाता है कि आपकी वेबसाइट पे कितने यूजर्स आ रहे हैं, कितने जल्दी एग्जिट कर रहे हैं। तो बाउंस रेट जितना कम हो आपके वेबसाइट का उतना ही अच्छा है। ये 100% में होता है, जैसे कि 10%, 20%, 40%। तो वेबसाइट पे डिपेंड करता है। देखिए, बाउंस रेट हर वेबसाइट पे होता है, ऐसा नहीं है कि किसी वेबसाइट में नहीं होता है। हर वेबसाइट पे बाउंस रेट कुछ ना कुछ होता है, जीरो नहीं हो सकता। तो लेकिन ये जितना कम रहे उतना ही सही है। तो चलिए थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने एक सेमरस की वेबसाइट का एक ब्लॉग खोल रखा है। यहाँ पे देखिए, हर इंडस्ट्री का अपना एक अलग अलग एवरेज बाउंस रेट होता है, ठीक है। टाइप पे, आपका वेबसाइट का क्या टाइप है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कुछ रिपोर्ट दिखाया गया है कि किस तरह की वेबसाइट्स का क्या एवरेज बाउंस रेट होता है। तो देखिए, ई कॉमर्स और रिटेल वेबसाइट जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, मिंत्रा हो गया, इस तरह की वेबसाइट के क्या एवरेज यहाँ पे बाउंस रेट दिखाया गया है, 20 से 45% के अराउंड में है, ठीक है। ये जितना कम हो उतना बेहतर है। B2B वेबसाइट जो बिजनेस टू बिजनेस सेल करती है, तो उसके लिए देखिए 25 से 55% के अराउंड में है। लीड जनरेशन वेबसाइट जो लीड जनरेट करती है, ईमेल मार्केटिंग करती है, उनके लिए हो गया 30 to 55% हो गया। नॉन ई कॉमर्स वेबसाइट जो कंटेंट से रिलेटेड हो गए, जैसे ब्लॉग्स हो गए, नॉर्मल कंपनी वेबसाइट्स हो गई जो ई कॉमर्स से रिलेटेड नहीं है, जो बाई सेल नहीं करती है, उसमें 35 से 60% तक चला जाता है। जो लैंडिंग पेजेस होते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई लैंडिंग पेज बना के उस पर ट्रैफिक ला रहे हैं, उस पर प्रमोशन कर रहे हैं, तो उसके 60 to 90% तक होता है एवरेज जो बाउंस रेट होता है। उसके बाद जो पोर्टल्स होते हैं, ब्लॉग्स होते हैं, उनका 65 to 90% तक है यहाँ पे। तो देखिए, ये एवरेज है बाउंस रेट, जितना एक इंडस्ट्री का चल रहा है उतना ये बताया गया है। लेकिन अगर आपके वेबसाइट के जितना कम हो उतना बेहतर है। तो अब ये बाउंस रेट का फैक्टर ज़्यादा नहीं पड़ता। जैसे कि रैंकिंग है, आपकी वेबसाइट की रैंक थोड़ी डाउन होगी, क्योंकि अगर यूजर आ रहे हैं और एग्जिट कर जा रहे हैं तो गूगल को भी पता चल जाता है कि आपके वेबसाइट पे ज़्यादा टाइम लोग स्पेंड नहीं कर रहे हैं, तो आपको उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, उसको डिक्रीज करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब इसमें देखिए, आपको बाउंस रेट पता कैसे चलेगा कि बाउंस रेट आपकी वेबसाइट का क्या है। तो उसके लिए आप गूगल एनालिटिक्स यूज कर सकते हैं। जैसे गूगल GA था पहले, अब ये आउटडेटेड हो चुका है, अब इसके जगह आ गया GA4, गूगल एनालिटिक्स 4, इसका लेटेस्ट वर्जन है।
तो इसमें से आप GA4 अपने वेबसाइट पे लगा सकते हैं। अगर ऑलरेडी आपके वेबसाइट पे है तो देखिए यहाँ पे जाके आप जैसे ही उसके डैशबोर्ड में लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पे बाउंस रेट पता चल जाएगा कि कितना बाउंस रेट है, यहाँ पे कितने यूजर्स आ रहे हैं, आपका वेबसाइट का बाउंस रेट कितना है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं। आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, डे वाइज चाहिए आपको, वीकली चाहिए, मंथली चाहिए, तो यहाँ से पूरा आप उसका एक डेटा ले सकते हैं, बाउंस रेट पूरा, कि पूरे वेबसाइट का बाउंस रेट कितना है। उसके बाद अगर पेज वाइज भी देखना चाहते हैं कि किस पेज का क्या बाउंस रेट है, जैसे कि देखिए होम पेज का 48% है, इसका मतलब है सबसे ज़्यादा बाउंस रेट जो है ये होम पेज से आ रहा है। उसके बाद शॉपिंग कार्ट पेज पे, ई कॉमर्स की वेबसाइट है 31%। तो इस तरीके से आप पेज वाइज भी देख सकते हैं किस पेज से ज़्यादा बाउंस रेट हो रहा है। उस पेज को आप देख करके उसमें जो भी आपको कमी लग रहा है उसको करेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए बाउंस रेट कैलकुलेट कैसे होता है। बाउंस रेट कैलकुलेट का एक फार्मूला होता है कि सपोज कीजिए 100 यूजर्स थे जो आपकी वेबसाइट पे आए, ठीक है, उसमें से 10 यूजर ने, देखिए 100 यूजर आपकी वेबसाइट पे आए और उसमें से 10 यूजर जो हैं वो एग्जिट कर गए बिना कुछ एक्शन किए, ठीक है, तो 10 डिवाइडेड बाई 100 आ गया हमारा 10%। ऐसे ही कैलकुलेट होता है कि कितने यूजर्स आपकी वेबसाइट पे आए, कितने ने विजिट किया आपकी वेबसाइट को, और कितने यूजर तुरंत एग्जिट कर गए आपके वेबसाइट से बिना कुछ एक्शन किए, उन्होंने बंद कर दिया आपकी वेबसाइट। तो उसको जब डिवाइड करेंगे तो आपको एक परसेंटेज आ जाएगा, वही एक बाउंस रेट होता है। अगर पुराना गूगल एनालिटिक्स है तो आपको इस तरह से दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से बाउंस रेट पता कर सकते हैं। और इसमें आप उसको ग्राफ भी देख सकते हैं कुछ डेट रेंज में, कि आप 2 रेंज सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बीच में आप देखिए कि बाउंस रेट आप इंप्रूवमेंट कर रहे हैं तो बाउंस रेट आपका इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अगर बाउंस रेट अगर वेबसाइट की आपकी डाउन हो रही है तो आपको वेबसाइट की चेक करने की जरूरत है। स्पीड आप चेक कीजिए कि वेबसाइट की स्पीड क्या है। आप GT मैट्रिक्स, गूगल पेज स्पीड टूल का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप कंटेंट चेक कर सकते हैं कि आपका कंटेंट रेलिवेंट है कि नहीं यूजर के लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका वेबसाइट जो है मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं, मोबाइल पे प्रॉपर तरीके से ओपन हो रही है कि नहीं, आपका जो वेबसाइट का डिज़ाइन है वो डिज़ाइन कैसा है, लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है आपके वेबसाइट का डिज़ाइन ही सही ना हो, ठीक है। तो आपका वेबसाइट का एक थीम, कलर कम्बिनेशन, फॉन्ट जो आप यूज कर रहे हैं वो भी सही तरीके से होना चाहिए ताकि यूजर्स को अच्छा लगे उस कंटेंट को पढ़ने में, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से आप बाउंस रेट को कंट्रोल कर सकते हैं इन सारे पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए। सो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।